मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर हर रोज। रोज। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो राठी जी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम रही, तो काफी बातें उससे संबंधित हुई हैं। तो अभी तक वो डाउट कितना क्लियर हुआ या अभी उसमें क्या क्या संशय हैं वो और क्लियर कर देते हैं, बताइए। उसमें बस एक ही मन में भाव है कि अगर फिर वैसी स्थिति पैदा ना हो। इस भाव को के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अच्छा। देखो, हम ऐसे तो सड़क पर जाते हैं तो हाँ। कभी एक्सीडेंट के बारे में सोच के तो नहीं जाते ना। ना। तो प्रकृति हमेशा नियम से चलती है। तो आप वर्तमान में चलिए, फ्यूचर को छोड़ दीजिए कि बाद में क्या होगा। ये विचार आए, इससे तुरंत रीफोकस कर दें, तुरंत सांसों पर ले आएं। अच्छा। जैसे ये फ्यूचर का कोई भी विचार आए कि बाद में क्या होगा, आप आज खाना खा रहे हो, कल की चिंता करते हो भी कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ना। आज नींद आ गई कल आएगी नहीं आएगी। अगर हम सोच लें कि अरे मैं पता नहीं कल सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा, तो आज की नींद भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो कल के चक्कर में आज बर्बाद हो जाता है। अगर आप कल के भोजन की चिंता करें तो आज के भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार जो कल होगा कल देखेंगे, बिल्कुल। आज उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। और गीता सार भी यही कहता है कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, जो है यहीं पर है, जो यहीं से लिया मस्त रहो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये सब चीजें तो बदल जानी है ना। ये शरीर भी एक दिन बदल जाएगा। आप छोटे थे, बड़े हो गए, बूढ़े होके मर जाएंगे। हजारों बार बने हैं, मरे हैं, फिर से शरीर बना है। तो कल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या समझ में आया? वर्तमान में जीना है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा। तो सांस हमारी हमेशा वर्तमान में होती है, तो आप वर्तमान पर फोकस करेंगे। तो लिंग का जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक ही हो गया होगा। क्या क्या चीज? लिंग की जो प्रॉब्लम। हाँ, लिंग में तनाव आ जाएगा और छोटा बड़े का कोई चक्कर तो नहीं है। ठीक है, अपनी जगह पर सही है जो है। वो कुदरत बनाती है। देखो, हाँ। उसमें क्या है कि जो फीमेल होती है उसका जो योनि द्वार है ना, उस पे घर्षण जरूरी होता है। बाद में तो वो नली है, उसमें तो कितना ही घुसा दो कोई फर्क, सेंसेशन तो है नहीं। नसों में ढीलापन रहता है। नसों में ढीलापन विचार से रहता है। विचार है ना, वही है कि हमारे मन में एक विचार आ गया कि शायद मेरे अंदर तनाव नहीं आएगा, बहुत पहले से ही ढीलापन था। वो अपने आप हो जाएगा। अच्छा। सुबह तनाव होता है? सुबह में तो हो ही जाता है। बस सुबह में हो रहा है तो मतलब बायोलॉजिकली आप ठीक हैं, ये मानसिक है। सुबह में नहीं, एनी टाइम कभी भी हो जाता है। हो जाता है तो तनाव पूरा होता है। हाँ, मतलब जितना होना हो जाता है। बस सही है, फिर आपके लिंग में खराबी नहीं है ना। कभी कभी दवाइयाँ भी ले लिया हूँ तो उससे भी। तो आपको मैंने ये सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया ना। हाँ। तो इसमें डीप जाकर के, गहरे में जाकर के, हाँ। जब आप वो चले जाए ना अल्फा स्टेज, थीटा स्टेज में, तो वहां पर महसूस करना है कि मेरे लिंग में तनाव आ रहा है। तनाव आया हुआ लिंग महसूस करें। मैं या अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के पास जा रहा हूँ, उसको छू रहा हूँ, मेरे तनाव भर रहा है, उसकी तस्वीर देखें मन ही मन। ये पॉजिटिव तस्वीर आप देख लें कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं। उसको करते हुए कि मूवी इसमें चला दें और साथ के साथ आपको तनाव महसूस होगा। ऐसा आपने 3 महीने करना है। अच्छा। मन की रिप्रोग्रामिंग कर दें, तनाव एकदम आ जाएगा। तो आपको सेल्फ हीलिंग ये करनी होगी, तभी प्रॉपर वो जो ब्लॉकेज हैं वो खुलेंगे ना। हाँ। क्या समझ में आया? वही कि सेल्फ हिप्नोसिस में जाकर और हमने ये प्रक्रिया करनी है, अपने माइंड में पिक्चर चलानी है कि। हाँ, पिक्चर चलानी है। सोचना नहीं है, पिक्चर की फॉर्म में डीप चले जाएंगे। जब पिक्चराइजेशन होता है, ऊपर के मन में सिर्फ सोच होती है। तो कैसे प्रक्रिया करेंगे अपने आप ऐसे जाकर? हाँ, तो मैंने बताया था पहले, 21 लंबे गहरे सांस लेंगे। सांस के साथ जैसे कि पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। अच्छा। 21 सांस के बाद सांसों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव तक हर एक अंग में रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। रिलैक्स छोड़ देंगे, पूरा ढीला छोड़ देंगे। अच्छा। ये 10-15 मिनट इसमें लगेंगे। हाँ। उसके बाद सांस लंबे धीमे हो रहे हैं। हाँ। और साथ के साथ आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। गहरे ध्यान में जा रहे हैं, बहुत गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। हाँ। आप सांसों के साथ साथ गहरे ध्यान में जा रहे हैं। फिर गहराई में और गहराई और गहराई, इतनी गहराई हो जाए कि आपको जैसे
जो छोटी छोटी माइन्यूटली आवाजें हैं वो भी सुनाई देने लग जाए, अर्थात सेंसिटिविटी बढ़ जाए, शरीर के अंदर कहाँ दर्द, कहाँ खुजली, कहाँ खून चल रहा है, कहाँ क्या है, वो सब महसूस होने लग जाएगा। कपड़े पहने हुए महसूस होंगे, आंखों के सामने विजुअल्स आने लग जाएंगे, कानों में दूर की आवाजें भी सुनाई देने लग जाएगी, दूर से कोई स्मेल है वो भी सुनाई देगी, सारा शरीर फील होगा। तो समझ लीजिए आप डीप चले गए हैं और सांसों के ऊपर फिर फोकस, सांसों के साथ फिर गहरे उतर जाइएगा। ये प्रक्रिया करने हाँ, के ये बाद प्रक्रिया करते करते तो सांसों पर 3 से 7 मिनट फोकस करना है। उसके बाद बिल्कुल एकदम गहराई के द्वार पर फिर आप 1 2 3 के साथ की एक दरवाजा है उसमें आप प्रवेश कर गए हैं। फिर दिव्य लाइट, दिव्य प्रकाश शरीर के यहाँ से लेकर के पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, समझ गए? पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, शरीर के अंदर भी बाहर भी सुरक्षात्मक घेरा बन गया है। तो ये अपने से प्रक्रिया करके सोचना है। हाँ, ये तो फील करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, फील हो पाएगा। हाँ, फील होगा, क्यों नहीं, बार बार करने से होगा ना। तो इसके बाद जब बिल्कुल डीप चले जाओ एकदम प्रकाश के बाद फिर आपने वो पिक्चराइजेशन चलाना है, पिक्चर चलानी है, फिर चलानी है लास्ट में लिंग है, हाँ, लिंग वाला। अच्छा। या जो भी प्रॉब्लम आप ठीक करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, मेमोरी तेज करना चाहते हो, या और कोई समस्या, मोटापा है, पतले तो हो ही, मोटे देखना चाहते हो तो खुद की एक तस्वीर देख रहे हो कि मैं मोटा हो गया हूँ, तो मोटे हो मैं दिख रहा हूँ, लोग हाथ मिला रहे हैं, वो पिक्चर चला देनी है। अच्छा, एक बार में एक ही। हाँ, पहले एक समस्या को ठीक कर लें फिर दूसरी समस्या। हाँ, तो ठीक है, समझ गए। तो ये सेल्फ हीलिंग का आपको ये जो सर आपने अभ्यास करना होगा। हाँ, ये जो सर आपने बताया तो वो तो मैं भूल जाऊंगा। भूल जाओगे? हाँ। तो कॉपी पर लिख लो। हाँ, कॉपी पर लिख लेंगे तो। हाँ, कॉपी पर लिख लो, या आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना आपका। हाँ, तो ठीक है, ये आइडियो हो जाएगा तो सही हो जाएगा। और इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बोल रहे हैं कंधे को कानों से सटा, हाँ। जैसे ऐसे, अच्छा, ऐसे करना है। हाँ हाँ, बस ज्यादा नहीं। हाँ, ऐसे पैरों को, फिर घुटने को मोड़ना है। हाँ, तो मोड़ने का मतलब ऐसे पूरा तनाव ला करके ऐसा, अंगुलियों को फिर ऐसे दबाना हाँ, है। ऐसे ये तो अभी आप बेड पर करके दिखाएंगे मुझे ये। हाँ, ये तो समझ गया मैं, हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये भी आपने 1 दफा रोज करनी है। ठीक है। और ये सेल्फ हीलिंग वाला 2 दफा रोज करना है। 2 दफा? हाँ, सेल्फ हीलिंग जो अभी बताया। हाँ, अभी बताया। तो मन में डाउट होगा, ऐसा मेरे मन में डाउट हो जाता है कि कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ। आप कहो कि सर के ऊपर छोड़ दिया, अच्छा। मेरी जिम्मेवारी है। गलत होगा तो खुशी में नहीं मिलेगी, हाँ। और सही हो गया तो शांति, रिफ्रेशनेस महसूस होगी। हाँ, आप करते जाओ, गलत सही की चिंता मत करो। 21 दिन के बाद रिव्यू करेंगे कि गलत है या सही। 21 दिन आप करो, तो मुझे रिपोर्ट देते रहो। गलत सही का फैसला मेरे को करने दो, आप मत करो। क्या समझे? गलत सही का फैसला ना करो, बस करते रहो। आप करने वाले बनो, क्योंकि आप दिमाग ज्यादा लगाते हो। अभी घबराहट नहीं है? नहीं, अभी तो ठीक है। हाँ, देखो आपने वो हाथों को ऐसे भी नहीं किया, कल से नहीं किया ना, तो एक बार बस वो किए थे तो उसके बाद। हाँ, वो तो एक आधा बार तो हो जाता है। हाँ, अचेतन तौर पर लेकिन भी। उसके बाद नहीं। हाँ, तो घबराहट कल के मुकाबले कितनी कम है? कल के वो तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी ठीक हो जा रहा है। हाँ, ठीक हो जा रहा है ना। तो जब आप ये अभ्यास करोगे तो एकदम ही ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन अभ्यास से होगा ना, जैसे एक दिन में कोई संगीतज्ञ नहीं बनता ना, ऐसे ही आप, ये प्रैक्टिस का मसला है। क्या आपको मैं आपके द्वारा ठीक करना बता रहा हूँ ना। माइंड को एक बार मैंने रिलैक्स कर दिया, माइंड एकदम रिलैक्स है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, बस। और अगली समस्या थी आपकी सेक्स समस्या पर, कोई बात करनी है या ओके? हाँ, ठीक है। जब ये मन की भाव है तो